आनंद जी की एक प्रैक्टिकल समस्या देखिए। ये कह रहे हैं कि ये 100% इन्वेस्टमेंट हो चुके हैं, सैलरी से मंथली इन्वेस्ट करूं या लोन लेके इन्वेस्ट करूं। लोन की तो बात हो गई, लिवरेज नहीं करना है। और सैलरी से ईएमआई भरूं, दोनों में क्या ज्यादा अच्छा रहेगा? मुझे 10.5% पे लोन मिल रहा है। अरे भाई साहब, लोन जितने पे भी मिल रहा है, लोन लेकर के इन्वेस्ट नहीं करना है, ट्रेड नहीं करना है, ये तो पोस्टर पे लिखवा दिया आपके सामने। अब वो तो विकल्प काट दीजिए ना, उसके बाद अब देखते हैं कि आप क्या समझना चाह रहे हैं। 100% इन्वेस्टेड हैं तो इनके लिए एक समस्या आएगी मार्केट में, जब अपॉर्चुनिटी आएगी उस समय इनके पास वो सरप्लस नहीं है कि उस मौके का फायदा उठा पाए। देखिए राजीव जी, मैं जो फार्मूला लगाता हूँ यही है कि मैं फार्मूला पीस ऑफ माइंड का लगाता हूँ। तो मेरे पास अगर 100 रुपए हैं तो मैं 50 रुपए का रिस्क लेता हूँ, 50 पे नहीं लेता। लेकिन अगर सामने जैसे बिजनेस कभी करते हैं तो सामने एक आपके पास बिजनेस अपॉर्चुनिटी रहती है कि हाँ भाई, तुम्हारे पास ये बिजनेस आने वाला है और उसके लिए थोड़ा पैसा लगाना पड़ता है। तो अगर लेकिन रिस्क तब भी है कि मान लीजिए कि बाद में जाके वो ना कर दे, तो फिर काम ही मत कीजिए भाई। तो अगर सामने मुझे 100 रुपए का इनकम दिखता है, तो मैं उसमें आराम से 100 रुपए का इनकम दिखता है, तो मैं अपने घर से भी 50 रुपए या 100 रुपए भी लगाने में कोई हिचकता नहीं हूँ, क्योंकि सामने मुझे इनकम दिख रहा है। लेकिन अगर इनकम सामने गारंटीड जैसा पड़ा नहीं हुआ है, गारंटीड कुछ नहीं होता है, लेकिन सामने अगर मुझे कॉन्ट्रैक्ट पता है कि ये सामने वाला मुझे कॉन्ट्रैक्ट दे रहा है और उसके लिए मुझे इतना पैसा खर्च करना होगा, तो मैं उसको सर्विस दे पाऊँगा। मुझे कोई दिक्कत नहीं है खर्च करने में। लेकिन जहाँ पे चांस लेने की बात है, अगर मुझे कुछ खरीदना है, मान लीजिए कि मुझे एक मोबाइल खरीदना है, तो अगर ये मोबाइल अगर जितने की भी है, 100 रुपए की है, तो अगर मेरी एबिलिटी 100 रुपए की मोबाइल खरीदने की है, तो मैं 50 का मोबाइल खरीदूँगा, 50 का पीस ऑफ माइंड रखूँगा। यही थियरी लेके जाता हूँ मैं। जी, तो मतलब ये है कि 100% इन्वेस्टेड तो कभी रहना नहीं है, लेकिन उसमें एक समस्या आएगी, आपका आरओआई कम हो सकता है फिर आपकी पूरी कैपिटल पे। नहीं, नहीं, 100% इन्वेस्टर रहना है राजीव जी। लेकिन 100% इन्वेस्टेड कितने रिस्क पे रहना है वो डिपेंड करता है ना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि अगर आप 1200 रुपए नहीं, का मैं थोड़ा कंफ्यूज हो गया। आपने कहा हाँ, आधा ही 50% ही करना है, तो अगर 100 में से 85 ही रुपए मैंने लगाए तो रिटर्न तो 50 पे ही आएगा ना, और 50 बैठा रहेगा। मैं कुछ मिस कर गया क्या? हाँ, ये जो इन्होंने बोला ये बात कर रहे हैं लोन लेने की। नहीं, इन्होंने लोन तो खारिज 100% कर दिया इन्वेस्टमेंट कर रखा मतलब। है। नहीं, लोन तो कट गया, लोन तो लेना हाँ, ही नहीं है। करेक्ट है। तो अगर लोन नहीं ऐसा है तो मेरे पास 100% 100 रुपए हैं। इन्वेस्टमेंट का जहाँ नहीं तक मामला समस्या, है। नहीं समस्या क्या है, मैंने 100 रुपए जमा कर रखे थे, 100 रुपए पूरे पूरे लगे हुए हैं बाजार में। अब ठीक है। बाजार में मौका मिलेगा तब क्या करूंगा मैं तो फिर देख ही पाऊंगा कि अच्छा इतने पे आ गया, इतने पे आ गया, इतने पे आ गया। नहीं, अभी समझा देता हूँ। इन्वेस्टमेंट और खर्च मैंने 2 अलग-अलग चीज़ों को समझाया। खर्च की जहाँ तक बात है, मेरी जो एबिलिटी होती है मैं उसका आधा खर्च करता हूँ। इन्वेस्टमेंट की जहाँ तक बात है, एट रीज़नेबल लेवल विथ रीज़नेबल रिस्क 100% इन्वेस्टमेंट रखना है। दोनों को अलग-अलग समझें। खर्च की जहाँ तक बात है, अपनी एबिलिटी से आधा खर्च करते हैं। इन्वेस्टमेंट 100% रह सकता है, उसका हमें रीज़नेबल लेवल और रीज़नेबल रिस्क पता होना चाहिए।